देखो यार, मैं योगी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो आज भी अंग्रेजों के गुलाम पड़े हुए हैं। हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको 17 साल फ्री शिक्षा देने के बावजूद भी अनपढ़ रह चुके हैं। हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो हाथ में संविधान लेके कह रहे हैं कि हम लोग जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं। उस संविधान को हाथ में लेके ये बात बोली जा रही है जो संविधान खुद जाति के हिसाब से नौकरियां बांट रहा है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और वहाँ एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मीडिया के सामने चैलेंज करके बोल रही है कि मैं अंबेडकर की बेटी हूँ, मैं इस हिंदू धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानती। हिंदू धर्म में एकदम से पाखंड है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें पाप करने और पाप धोने दोनों की व्यवस्था कर रखी है। यार हमारी आस्था है, हम कुछ भी करें, आपको इससे क्या दिक्कत है? हम लोग ने प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था कर रखी है, आपको हमने इन्वाइट भी नहीं करा। आपको अगर आस्था हो, आप अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके आप लोग जज क्यों कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? गंदगी फैली पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, सबसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग वहाँ जाके उसके बारे में मीडिया के सामने कह रहे हो कि एकदम से पाखंड है, हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है, एकदम से राम काल्पनिक है। आप लोग ऐसी बातें बोल रहे हो। अगर आपको लग रहा है ये आप जो घटिया बातें कर रहे हो ये संविधान की पावर है, तो अगर इतनी पावर आपके पास है तो एक बार आप मुस्लिम धर्म पे कोई सवाल उठा के दिखाओ, अगले दिन आपको घर से उठा लिया जाएगा। चलो मैंने मान लिया कि हिंदू धर्म एकदम से पाखंड है या पाप करने और धोने दोनों की व्यवस्था कर रखी है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी रिपब्लिक डे पे नेशनल परेड देख रहा था, वहाँ मैं वेट कर रहा था रेजिमेंट की, तो वहाँ जाट रेजिमेंट आई थी, राजपूत रेजिमेंट आई थी, सिख आई थी, यादव रेजिमेंट भी आई थी। मैं वेट कर रहा था कि यार भीम रेजिमेंट कब तक आए, लेकिन पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, भीम रेजिमेंट देखने को नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है संविधान बनाने से क्या देश को आपने सुरक्षित कर दिया? अब आपके देश पे कोई खतरा नहीं है? आपको बस इतना लग रहा है कि संविधान बना के आपने देश को एकदम से सुरक्षित कर दिया है, अब देश पे कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग रहते हैं। मैंने आज तक किसी मुसलमान से ये नहीं सुना कि सनातन धर्म में ये कमी है, ना ही मैंने कभी सिख से कोई ऐसी बात सुनी, ना ही मैंने ईसाई से ऐसी बात सुनी कि सनातन धर्म में ये कमी है, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन हमने हमेशा अम्बेडकर वादियों से ऐसी बातें जरूर सुनी है कि सनातन धर्म एकदम से पाखंड है, राम काल्पनिक है। यार आप लोग खुद हिंदू हो के ऐसी बातें बोल रहे हो। अम्बेडकर वादियों की ये घटिया बातें सुन के मुझे वो बाला साहब ठाकरे की वो बात याद आ रही है कि हिजड़े वो नहीं है जो साड़ी पहन के नाचते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्बेडकर वादियों से बड़ा इस चीज का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो चैनल पे अगर नहीं तो वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं योगी। आज की वीडियो में हम बात करें अम्बेडकर वादियों के बारे में जो कि यार हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करते रहते हैं। और अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है जिसमें 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु आके गंगा में स्नान करेंगे, लेकिन वहां जाके कुछ बेवकूफ अम्बेडकरवादी जाके कह रहे हैं कि सनातन धर्म में ये पाखंड है, एकदम से बेवकूफ लोग रहते हैं और अंधभक्त हमें बताए जा रहे हैं। यार आपको कोई आस्था किसी धर्म में नहीं है तो हमने कब बोला है कि आपको वहां जाना है, आपको हमारे धर्म के बारे में सवाल उठाने हैं? आप अगर इस धर्म को नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे की आस्था पे क्यों सवाल उठा रहे हो? कोई अपनी आस्था रख रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको लग रहा है कि आप जो बेवकूफ़ी वाली बातें बोल रहे हो आपके पास संविधान की पावर है, तो एक बार आप किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखा दो। आगे बढ़ते संविधान की बात करें तो संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान में माँ, बहन, बेटी और पत्नी सबको समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन क्या अपने घर में आप जो माँ, बहन और बेटी है, आपकी पत्नी है, उनको समानता का अधिकार दे रहे हो? आपके लिए माँ, बेटी और बहन सब एक ही है? क्या आपके लिए पत्नी अलग नहीं है? क्या आपके लिए बेटी अलग नहीं है? क्या आपके लिए माँ अलग नहीं है? लेकिन धर्म ही ये चीज़ बता रहा है कि ये अपनी बेटी है, ये बहन है, ये अपनी पत्नी है, ये माँ है। चलिए आगे बढ़ते। देखो यार, मैं किसी अम्बेडकरवादी से बिल्कुल भी नफरत नहीं कर रहा, लेकिन मैं नफरत उन लोगों से कर रहा हूँ जो खुद को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं और खुद को ये कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते। यार आप लोग नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग हिंदू धर्म पे सवाल क्यों उठा रहे हो? आपको इतना हक दिया किसने है कि आप हिंदू धर्म पे ऐसे सवाल उठाओ? वहाँ जाके आप प्रयागराज में कह रहे हो कि हिंदू धर्म में एकदम से पाखंड है, राम काल्पनिक है। अरे अच्छी बात है, हमारे हैं तो हमने काल्पनिक कल्पना कर भी ली, तो आप लोग ऐसी कल्पना क्यों नहीं कर पाए?
रामायण और महाभारत अगर काल्पनिक है भी तो आपके लिए शर्म की बात है कि आप लोग इतनी बड़ी कल्पना फिर से कर ही नहीं पाए। हम लोग इतनी बड़ी कल्पना क्यों कर पाए? अगर काल्पनिक है तब भी आपके लिए शर्म की बात है, और अगर वास्तविक है तब भी आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। संविधान में संशोधन की बात की जाती है तो आपकी आत्मसम्मान पे चोट लग जाती है, लेकिन आपने ये मांग तो कभी नहीं करी कि आपकी खुद की एक भीम रेजिमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको बस इतना लग रहा है कि संविधान बना के आपने देश को एकदम से सुरक्षित कर दिया, अब देश पे कोई किसी चीज का खतरा ही नहीं है। इनको बस इतना लग रहा है कि संविधान की वजह से ही देश चल रहा है। भाई देश किसकी संविधान से चल रहा है? उस संविधान की वजह से जिसको अंग्रेजों के 50% अधिनियम को कॉपी करके बनाया गया है। अगर इतनी ज्यादा इसमें ताकत होती, इतनी ज्यादा इसमें पावर होती तो पाकिस्तान जैसे देश इसको कॉपी क्यों नहीं कर लेते? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अंबेडकरवादी होकर सनातन धर्म से ज्यादा सीख चुके हो, तो अगर आपको इतना घमंड आ चुका है अपने अंबेडकरवादी होने पे, तो एक बार आप दक्षिण भारत में जाना, वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर मिलेगा आपको। एक ऐसा मंदिर है जिसकी कभी कोई परछाई नहीं बनी, और एक ऐसा मंदिर है जिसकी हर रोज ऊपर की जो ध्वजा है वो चेंज की जाती है, इसके बावजूद भी वो ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत लहराती रहती है। इस मंदिर के आसपास जितनी भी ध्वजा लगी हुई है वो हमेशा अपनी सही हवा की दिशा में ही लहराती रहती है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर जब भी कोई ध्वजा लगाई जाती है हर रोज़ चेंज की जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हज़ारों सालों से वही ध्वजा पड़ी हुई है, कुछ इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी वो हमेशा ध्वजा हवा की विपरीत लहराती रहती है। अगर आपके पास इतना ज्ञान है, अगर आपने इतनी ज़्यादा अंबेडकरवादी होके साइंस में तरक्की कर ली, आप लोग जगन्नाथ मंदिर जाके इस चीज़ को सिद्ध कर दो कि वो ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत क्यों लहराती है। बहुत सारे साइंटिस्ट आके इस चीज़ को कभी प्रूफ कर ही नहीं पाए। वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग हैरान है कि ये ऐसा हो कैसे रहा है। आप लोग बीकानेर के देशनोक में चले जाओ, वहाँ करणी माता का मंदिर है, सैकड़ों चूहे मंदिर में आपको नजर आएंगे, लेकिन आज तक एक भी चूहा मरा हुआ नहीं मिला। और ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इतने चूहे अगर एक साथ हो जाए तो चूहों में महामारी फैल जाएगी, लेकिन उन चूहों में आज तक कोई रोग मिला ही नहीं है। हिंदुस्तान में आपको इस प्रकार के सैकड़ों ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिनके रहस्य आपकी होश उड़ा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको लग रहा है कि सनातन धर्म बेकार है, सनातन धर्म में पाखंड है, तो आपको क्या लग रहा है सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस होगा। और साइंस की बात करूँ तो साइंस में रॉकेट साइंस सबसे कठिन साइंस मानी जा रही है। और आपको बता दूं कि वर्नर वॉन रॉय नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने रॉकेट इंजन की खोज करी थी, और उसके गुरु का नाम था हर्बन ऑबर्ट। और हर्बन ऑबर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। अब आपको कुछ प्रूफ देने की जरूरत है। इन सब के साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आप संविधान से अपराध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। अगर ऐसा होता, आपके संविधान में जो सज़ा लिखी गई है उससे अगर अपराध खत्म होता, तो आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। क्यों अपराध कम नहीं हो रहे? हर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि संविधान कभी अपराध को ख़त्म कर ही नहीं सकता। संविधान सिर्फ सज़ा दे सकता है, अपराध को ख़त्म हमारा धर्म ही कर सकता है। धर्म हमें सिखा सकता है कि हमें ये अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन संविधान क्या सिखा रहा है कि ये अगर आपने अपराध कराए तो आपको ये सज़ा मिलेगी, ये अपराध है तो आपको ये सजा मिलेगी। हमारा धर्म ही हमें ये सिखाता है कि आपको ये अपराध करना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और जो भी श्रद्धालु वहां जाके स्नान कर रहे हैं तो उनको कुछ अंबेडकरवादी कह रहे हैं कि वो तो बेवकूफ़ है, वहां जा रहे हैं, अंधभक्त है। तो आपको बता दूं कि अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है वहाँ IIT वाले एक बाबा मिले हैं जिन्होंने IIT कर रखा है। आपको सोच के हैरानी होगी कि यार उस बंदे ने सालाना 36 लाख का पैकेज छोड़ दिया अपने सनातन धर्म के लिए। अभय सिंह नाम का बंदा जिसने IIT कर रखी थी बॉम्बे से, यार उस बंदे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, इसके बावजूद भी वो कह रहा है कि मुझे सनातन धर्म से प्यार है, मुझे सनातन धर्म से प्यार है, मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। अगर आपको लग रहा है वो बेवकूफ़ है तो एक बार के लिए आप IIT करके तो दिखाओ, उसके बाद बोलना कि हाँ ये लोग बेवकूफ़ हैं। हर कोई ऐसे IIT कर सकता है तो उसके बाद आप साबित कर देना कि IIT वाला बाबा भी एकदम से बेवकूफ़ है। यार उसको बेवकूफ़ कह रहे हो, एक बार आप IIT क्लियर करके तो दिखाओ, उसके बाद बोलना कि हाँ वो भी बेवकूफ़ है। और मैं भी मान लूँगा कि जो सनातन धर्म को मानते हैं वो सारे ही बेवकूफ़ हैं। आपको लग रहा है आप अंबेडकरवादी हैं, आपके पास सब कुछ ज्ञान है, तो आप अभी तक एक ऐसी फील्ड क्यों नहीं बना पाए जिसमें आपने अपना दबदबा बना रखा होगा? एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें बिना आरक्षण के आपने अपना दबदबा बनाया
आया हो। अरे आरक्षण होने के बावजूद भी आपके पास एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आपने अपना वजूद हासिल कर रखा हो, उसमें अपना वजूद स्थापित कर रखा हो। वो काम हासिल करोगे कैसे? आपको तो बस सनातन धर्म में कमी नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे देश में अगर कभी बंटवारा होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंबेडकरवादी एक दूसरे देश में जरूर चले जाएंगे। जिनको लगता है कि हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों से खतरा है, तो एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों से कभी खतरा था ही नहीं। खतरा तो इन ऐसे अंबेडकरवादियों से था जो हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध करते हैं। और अंबेडकरवादियों की जब घटिया बातें सुनता हूं तो बाला साहब ठाकरे की वो बात याद आती है कि हिजड़े वो नहीं है जो साड़ी पहन के नाचते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध करते हैं। और इस हिजड़े का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लग रहा है कि ये जो अंबेडकरवादी जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं वो सबसे बड़ा उदाहरण है। तो देखो, मैं किसी अंबेडकर का विरोधी नहीं हूँ। अगर किसी ने देश के लिए कुछ करा है, 1% भी करा है, तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं नफरत उन लोगों से कर रहा हूँ जो अंबेडकरवादी बन के हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। मैं जो हिंदू धर्म का विरोध करें उनके बारे में ये बातें बोल रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी समाज को टारगेट करके वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने टारगेट उन लोगों को करा है जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दोगे तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस पे जो अंबेडकरवादी है जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फालतू कमेंट जरूर करेंगे। तो अगर आप सनातन धर्म पे थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा कमेंट जरूर डाल दो, ताकि आप लोग सनातन धर्म से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डाल दो, ताकि घटिया लोगों के कमेंट नजर ही ना आए और उनकी हिम्मत भी ना हो कमेंट करने की। वेल, आज के लिए बस इतना ही। जल्द आ रहे होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।